you. Today is the third class of income from house property. लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस किया था वो था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लास्ट टॉपिक था फेयर रेंट। फेयर रेंट तक हम लोग पढ़ा था। उसके बाद जो रेंट आता है स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है, तो वही से आज स्टार्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड रेट का आज जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसी का नोट यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम समझा देते हैं स्टैंडर्ड रेंट। ओके, तो हम बोल रहे हैं, मेरे साथ साथ एक बार कॉपी कर लीजिएगा। फिर भी स्टैंडर्ड रेंट इज अ रेंटल कैपेसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी as fixed by court under the provision of Rent Control Act। इसका मीनिंग क्या है बोल रहा था। स्टैंडर्ड रेंट एक्चुअली वो तो तुम्हें पता है, जो बिल्डिंग है उसका रेंटल कैपेसिटी कितना होगा वो डिपेंड करता है, लेकिन ये फिक्स्ड करता है कौन? कोर्ट बाय जुडिशियन। जुडिशियन मीन्स लॉ पर चले जाते हैं, जैसे कि आप हाई कोर्ट मान लीजिए या सिविल कोर्ट, लोअर लेवल कोर्ट या हायर लेवल जो कोर्ट होता है को बोल रहा है, ठीक है। तो कोर्ट डिसाइड करता है इस घर का रेंट क्या होगा, ठीक है। वो जो रेट फिक्स्ड कर देता है उस रेंट का नाम है स्टैंडर्ड रेंट। तो ऐसा क्यों होता है, कोर्ट क्यों आता है? कभी कभी ऐसा होता है म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटी जो रेंट बोलता है, ठीक है, वो हम लोगों के समझ के बाहर होता है। समझ के बाहर के मतलब मान लीजिए लास्ट डे में जो एग्जाम्पल था वरुण, ठीक है, वरुण का जो प्रॉपर्टी है, वरुण एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, उसका बिल्डिंग रेंट पे दिया है 1 लाख पर मंथ फॉर एग्जाम्पल, ओके। लेकिन म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटी बोल रहा है आपका जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये 1 लाख पर मंथ नहीं है, ये कम से कम आपका 2 लाख होना चाहिए, ठीक है। 2 लाख पर मंथ इसका रेंट होगा। तो इसी का हिसाब से जाएंगे तो आप एक्चुअल रेंट मिल रहा है आपका है क्या 1 लाख है, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटी बोल रहा है नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 लाख का रेंट वैल्यू होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वहां पर जा रहे हो, ठीक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वहां पर जब जा रहे हो तो वो लोग सारे पेपर सब कुछ देखकर सिमिलर उस एरिया में जो बिल्डिंग है, उस एरिया में जो बिल्डिंग है उसी के ऊपर डिपेंड करके वेरी करके बोलता है नहीं ठीक है, आपके वहाँ पर जो रेंटल कैपेसिटी है वो 1 लाख 2 लाख नहीं होगा, ये सही बात है, लेकिन उसके साथ साथ मान लीजिए आपका वो 1 लाख रुपए भी नहीं होगा, क्योंकि सेम क्वालिटी का बिल्डिंग वहाँ पर है, सेम कैपेसिटी सेम एरिया पे, जो वहाँ पर बेस्ट रेट होता है वो 1.5 लाख 1,50,000। तो आपका क्या होगा, फेयर रेंट होगा। फेयर रेंट कितना देना पड़ेगा आपको? 1,50,000। लास्ट वाला टॉपिक में हम लोग डिस्कस किया होता, वहां पर 4 टाइप का रेंट आता है, पॉइंट आता है। फर्स्ट आ रहा था क्या, म्यूनिसिपल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आ रहा था फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट क्या होता है, जो रेंट टेनेंट मुझे को देता है, टेनेंट मीन्स भाड़ाटिया, ठीक है, तो वो जो रेंट मुझे देता है उसे पैसा मिलता है, उसका एक्चुअल रेंट बोलता है, ठीक है। उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटी, यहाँ पर देखिए एग्जांपल के थ्रू 2 लाख वैल्यू फिक्स कर दिया, इसका मतलब म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटी उस बिल्डिंग का वैल्यू कितना रखा है, 2 लाख। वैल्यू मीन्स सेलेबल वैल्यू नहीं, रेंटल वैल्यू, हाँ याद कर लेना। उसके बाद जब हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया था, देखो वो लोग बोला है ठीक है कोई बात नहीं, आप वहां पर 2 लाख भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन सिमिलर प्रॉपर्टीज एरिया में है जहां पर बेस्ट रेट चल रहा है, मैक्सिमम रेट 1.5 लाख था, तो इसलिए तुम्हारा भी घर का रेट क्या होगा, 1.5 लाख रुपया होगा।
तो फिर भी आप बोल रहे हैं नहीं ये सही नहीं है, मेरा एक्चुअल रेट कितना हो रहा है, 1 लाख मिल रहा है रेंट, तो हम क्यों 2 लाख दूं और क्यों 1.5 लाख दूं। तो इसके बाद तुम क्या करते हो, सारे पेपर्स लेकर तुम कंज्यूमर फोरम में क्या करते हो, केस कर देते हो। तो केस करने के बाद कोर्ट पे अपील करते हो, तो उसके बाद कोर्ट ने रेंट कंट्रोल एक्ट बोलकर एक्ट है, जहां पर वो सारे चीज देखकर डिसाइड करते हैं आपके उस प्रॉपर्टी का रेंटल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, उस वैल्यू हिसाब करके जो आएगा वही कोर्ट जो फिक्स कर देगा, वही रेट तुम्हें देना पड़ेगा। उस रेट का नाम है स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, उस टर्म का नाम है। तो पहला वाला जो एक्चुअल रेंट जो मिलते हैं कस्टमर से या टेनर से, तो उसी को हम बोलता है एक्चुअल रेंट रिसीप्ट। जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी जो कैलकुलेट करके बोलता है जे यही तुम्हारा रेंट का वैल्यू होगा, तो उसी को बोलता है म्यूनिसिपल वैल्यू। उसके बाद जो आता है क्या आया था, फेयर रेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले लोगों ने, ऑफिसर जो था, वो लोग जो रेट फिक्स कर देते हैं उसका, उस रेट का नाम एक बोलते हैं हम लोग क्या, फेयर रेंट। और हाई कोर्ट ने जो बोलता है एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट के अनुसार जो बोलता है उसी को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड रेंट। ओके, लास्ट टॉपिक यही था। नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूनिसिपल टैक्स पेड। ओके, म्यूनिसिपल टैक्स पेड, यहाँ पर 2 पॉइंट लिखा हुआ है, लिखाया मैंने, यहाँ पर 2 पॉइंट लिखाया मैंने। पहले ये 2 पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं, फिर दूसरा पॉइंट फिर हम लिखा देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, देखो, पेमेंट बेसिस, नोट कर लीजिए आप लोग, पेमेंट बेसिस। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, हम बोल रहे हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी एक बार याद कर लीजिए और नोट डाउन भी कर लीजिए। उसके बाद हम आप लोगों को एग्जाम्पल देके समझा देंगे। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स व्हिच इज एक्चुअल पेड इज अलाउड, ओके, एज डिडक्शन irrespective of the year to which it relates। फुल स्टॉप। एमटी का मतलब म्यूनिसिपल टैक्स। ओके, यहाँ पर शॉर्टकट लिखा हुआ है, एमटी व्हिच इज आउटस्टैंडिंग इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ओके, तो अब इसका बंगाली मीनिंग और हिंदी मीनिंग भी समझ लेते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स व्हिच इज एक्चुअल पेड, यानी कि म्यूनिसिपल टैक्स जो एक्चुअली हम लोग पेड किया है, ठीक है, इज अलाउड एज डिडक्शन। क्या होगा, मिलेगा, छाड़ मिलेगा, एज डिडक्शन होकर छाड़ मिलेगा। यानी कि लास्ट डे में हम लोग जब किए थे, देखिए याद कर लो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक हम लोग किए थे। ठीक है, कैलकुलेशन किया था, वो फॉर्मेट में लिखा हुआ है। उसके नीचे लेस बोलकर एक पॉइंट आता था, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बोलकर। ठीक है, वही वाला पॉइंट बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो वहां पर लिखा था लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड। तो बोल रहा है कब तुम्हें डिडक्शन मिलेगा, जब तुम पेड करोगे, जितना अमाउंट पेड करोगे उतना ही अमाउंट तुम लेस कर सकते हो या माइनस कर सकते हो। ठीक है, छाड़ ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, वही बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है irrespective of the year to which it relates, जिस ईयर हम टैक्स पेड कर रहे हैं उस ईयर के बारे में बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है एमटी मतलब म्यूनिसिपल टैक्स। ठीक है, which is outstanding is not allowed as deduction। अगर म्यूनिसिपल टैक्स किसी तरह बकाया रह गया, माने उधार रह गया, तुम क्लियर नहीं किया, तो उस जितना अमाउंट तुम्हारा ड्यू रहेगा उस अमाउंट का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। इन दोनों पॉइंट के ऊपर हम एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरा लास्ट फाइनेंशियल ईयर था 2019-20। ठीक है, इस साल मेरा म्यूनिसिपल टैक्स आया था 30,000। देख लीजिए ना, 30,000 मेरा जो हाउस प्रॉपर्टी था, बिल्डिंग का म्यूनिसिपल टैक्स पड़ा है यार, एंड में कैलकुलेशन करके देखा है। लेकिन देखो
यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं पूरा पेमेंट नहीं कर पाया, ठीक है। तो पूरा पेमेंट नहीं कर पाया तो मैंने 20,000 पेड कर दिया। बाकी रहा कितना, 30,000 टोटल ड्यू था। टोटल म्यूनिसिपल टैक्स वैल्यू था कितना, 30,000। मैंने पे किया कितना, 20,000। तो ड्यू कितना रहा, 10,000। पहले समझो, मेरा टोटल 30,000 था म्यूनिसिपल टैक्स इस साल का। कौन सी साल का, लास्ट फाइनेंशियल ईयर था 2019-20। ओके 19-20। लेकिन उस साल मैंने पेड किया 20,000, ड्यू कितना रहा, 10,000। फर्स्ट पॉइंट क्या था, पेमेंट बेसिस। पेमेंट बेसिस का मतलब यह है तुम जितना पेड करोगी ऊपर ही तुम्हारे उतना ही छाड़ मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं है। तो मेरा यहाँ पर टैक्स इस साल आया था कितना, 30,000। यहाँ पर क्या मेरा 30,000 थोड़ी ना डिस्काउंट मिलेगा, डिडक्ट होगा। यहाँ पर कितना होगा, जितना हमने पेड किया। कितना पेड किया, यहाँ पर 20,000। तो वही पॉइंट यहाँ पर दूसरे पॉइंट में भी, पॉइंट नंबर 2 में भी बोल रहा है, म्यूनिसिपल टैक्स व्हिच इज एक्चुअल पेड। एक्चुअल पेड का मतलब जो अमाउंट मैंने पेड किया है वही वाला अमाउंट बोल रहे हैं हम। वही अमाउंट मेरा एग्जांपल पे कितना था, 20,000। तो 20,000 क्या होगा, इज अलाउड एज डिडक्शन। क्या मिलेगा, उतना ही तुम्हें छाड़ मिलेगा। कितना मिलेगा, जितना तुम पेड किया। तो मेरा एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर कितना पेड किया मैंने, 20,000। ओके नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एम्प्टी व्हिच इज आउटस्टैंडिंग इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। क्या बोल रहा है, एम्प्टी मतलब म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स जो आउटस्टैंडिंग रहेगा यानी बाकी रहेगा, क्रेडिट रहेगा, ड्यू रहेगा, ठीक है। तो इस साल मेरा टैक्स कितना था, 30,000। मैंने पेड कर दिया कितना, 20,000। तो मेरा आउटस्टैंडिंग कितना हुआ, 10,000। तो ये जो 10,000 आउटस्टैंडिंग हो गया, ड्यू हो गया, इस 10,000 का डिडक्शन मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि हम लोग जो कल लास्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस किया हुआ था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से लेस होता है म्यूनिसिपल टैक्स पेड। तो यहाँ पर हम लोग म्यूनिसिपल टैक्स पेड बोलकर कितना लेस कर सकता हूँ, 20,000, नॉट 30,000। बिकॉज यहाँ पर नहीं होगा इसलिए क्योंकि 10,000 अभी आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। जितना पेड करेंगे हम उतना ही डिडक्शन मिलेगा। सीधा एक कॉन्सेप्ट है, हम जितना गवर्नमेंट को भरपाई करेंगे गवर्नमेंट उतना ही हम लोग का छाड़ देगा या डिडक्शन देगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर जो पॉइंट लिखा था आप लोग जरूर नोट कर लिया है। तो हम बोल रहे हैं, एक बार मैं कैलकुलेट कर लीजिए या मैच कर लीजिए। एम्प्टी व्हिच इज अलाउड, एम्प्टी का मतलब तुम्हें पता है, म्यूनिसिपल टैक्स व्हिच इज अलाउड एज डिडक्शन, वो तो हमें पता ही है, वो डिडक्शन मिलता है। बोल रहा है इन फैक्ट, क्या बोल रहा है, ऑल टैक्सेस लेविड बाय लोकल अथॉरिटी आर अलाउड एज डिडक्शन प्रोवाइडेड इट इज पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या बोल रहा था, जो टैक्स म्यूनिसिपल टैक्स धार्य करा, ठीक है, कौन धार्य करेगा, लागू करेगा। लेविट का मतलब लागू करा या धार्य करा बाय लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मींस म्यूनिसिपल अथॉरिटी, ओके। म्यूनिसिपल एरिया पे म्यूनिसिपल अथॉरिटी होता है। किसी टाइप का और किसी तरह का टैक्स अगर लागू करता है, ठीक है, कौन, लोकल अथॉरिटी आर अलाउड एज डिडक्शन इज पेड इट इज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। म्यूनिसिपल टैक्स छोड़कर दूसरा किसी भी तरह का टैक्स अगर लोकल अथॉरिटी, ठीक है, लोकल अथॉरिटी बोल रहा है, मान लो पहले लोकल अथॉरिटी अगर लागू कर दिया तो वो वाला टैक्स अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस या लास्ट ईयर में अगर पेड करेंगे तो उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, हाउएवर जो कुछ भी हो, टैक्सेस लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन। क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा था, फर्स्ट लाइन पे बोल रहा था, अगर म्यूनिसिपल टैक्स छोड़कर म्यूनिसिपल अथॉरिटी अगर दूसरा किसी और टाइप का टैक्स
लागू करते हैं और तुमसे कलेक्ट कर लेता है तो वो वाला टैक्स भी तुम्हें क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। लेकिन सेम अगर स्टेट गवर्नमेंट ने इस टाइप का किसी कोई टैक्स अगर लागू किया और तुमसे कलेक्ट किया, वो वाला टैक्स तुमको डिडक्शन नहीं मिलेगा। यही बोल रहा है पॉइंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑन म्यूनिसिपल टैक्स आर नॉट डिडक्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मैं लास्ट 2 ईयर्स और 3 ईयर्स क्या हुआ था, म्यूनिसिपल टैक्स जो आया था एवरी ईयर मेरा प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल टैक्स कितना आया, 20,000, ठीक है। तो 3 ईयर्स यानी कि 3 ईयर्स मैंने पेड नहीं किया तो कितना अमाउंट म्यूनिसिपल टैक्स मेरा ड्यू रह गया है, 60,000 टैक्स मेरा ड्यू हो गया। तो ये जो अमाउंट मेरा ड्यू पड़ गया कहाँ पर, म्यूनिसिपल पर, तो इस अमाउंट के ऊपर म्यूनिसिपल अथॉरिटी 2 कंडीशन बैठा देता है। फर्स्ट, मैंने पेड टाइम पे ये वाला अमाउंट मैंने भरा नहीं है, गवर्नमेंट को पेड नहीं किया, इसके ऊपर मेरा पेनाल्टी देगा, यानी कि फाइन भरना पड़ेगा, ठीक है। तो वही फाइन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर तुम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हो और बाद में जब देते हो तो तुम्हारा क्या होता है, फाइन देना पड़ता है, विथ फाइन के साथ, पेनाल्टी के साथ तुम्हें पेमेंट करना पड़ता है। वही बोल रहे हैं, ठीक है, वो वाला पॉइंट बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए इस 60,000 के लिए मैंने लास्ट 3 ईयर नहीं दिया था, इसके लिए क्या हुआ, मेरा 10,000 पेनाल्टी कर दिया म्यूनिसिपल अथॉरिटी। जस्ट एग्जांपल, डोंट बी सीरियसली, मे बी ये 2000 भी हो सकता है। हाँ, हम लोग जस्ट तुम लोग को समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा है। 10,000 क्या हुआ, तुम्हारा पेनाल्टी भर दिया, पेनाल्टी कर दिया है। उसके बाद तुम जब वो 60,000 पेड करोगे क्या होगा, तुम्हारा 10,000 पेनाल्टी देना पड़ेगा, ये तुम्हारा फाइन है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट जो 60,000 का पेड तुमने नहीं किया था तो पैसा तो तुम्हारे पास रहा था ना, तुम गवर्नमेंट का पैसा था, म्यूनिसिपल अथॉरिटी का पैसा था, तो तुमने जब नहीं दिया तो पैसा तुम्हारे पास रख दिया है। तो तुम जब तुम्हारे पास वो टैक्स का पैसा रखा हुआ है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल, फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, 10% तुम्हारा इंटरेस्ट चार्ज होगा, कितना अमाउंट पे ऊपर, ड्यू अमाउंट के ऊपर, ठीक है। तो ड्यू अमाउंट यहाँ पर कितना है, 60,000। सपोज मान लीजिए 60,000 का 10% होगा, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। 60,000 का 10% कितना होगा, 6,000। यानी कि अगर तुम लास्ट ईयर पे आकर उससे पहले का 3 इयर्स का म्यूनिसिपल टैक्स 60,000 तुमने पेड नहीं किया, लास्ट ईयर आकर तुम क्या कर रहे हो, पहले का 60,000 भर रहे हो। जब भरने गया तो क्या बोला, तुम्हारा 10,000 पेनाल्टी हो गया, तुमने लास्ट 3 इयर्स नहीं दिया था इसलिए, और 6,000 तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया, जहाँ तुम्हारा गवर्नमेंट का पैसा तुम्हारे पास था, तुमने नहीं दिया, तो उसी का ऊपर 10% करके 6,000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो टोटल एक्स्ट्रा पेमेंट कितना करना पड़ रहा है, यहाँ पर देखो 10,000 और 6,000, टोटल 16,000। तो ये जो 60,000 तुम पेड कर रहे हो, ये 60,000 ये जो 60,000 तुम पेड कर रहे हो ना गवर्नमेंट को, वही वाला 60,000 तुमको क्या होगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। वही बोल रहा है लास्ट पॉइंट में, वही बोल रहा है। लास्ट टॉपिक में हमने जो एग्जांपल दिया है देख लो, तुम लोग भी नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर देखो लास्ट मैंने लिखा है, सपोज इन पीवाई का मतलब प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2019-20 फॉलोइंग एमटी आर पेड। फॉलोइंग एमटी का मतलब नीचे जो दिया हुआ है, एमटी का मतलब म्यूनिसिपल टैक्स आर पेड। क्या बोल रहा है देखो, फॉर पीवाई माने लास्ट प्रीवियस ईयर, कौन सा वाला, 2018-19 पेड किया कितना, 20,000 का पेड किया मैंने, इस साल पेड किया, कौन सी वाला साल, 2019-20 वाला प्रीवियस ईयर में मैंने पेड किया क्या,
18 और कितना उसके पहले वाला प्रीवियस ईयर का, माने यानी कि आउटस्टैंडिंग वाला जो था, आउटस्टैंडिंग मैंने पेड कर दिया कितना 20,000। उसके बाद बोल रहा है क्या, फॉर प्रीवियस ईयर 1920, यानी कि लास्ट करंट वाला जो प्रीवियस ईयर है उसका पेड किया कितना 30,000। फॉर प्रीवियस ईयर 2021 माने यानी कि अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो वाला नेक्स्ट ईयर में प्रीवियस ईयर हो जाएगा, यानी कि एडवांस दे दिया कितना 15,000। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टोटल कितना अमाउंट पे किया 20, 30, 50 और 15 कितना हुआ 65। तो टोटल मैंने इस साल यानी कि लास्ट प्रीवियस ईयर कितना था 2019-20, इस साल में मैंने पेड किया कितना अमाउंट टोटल अमाउंट पेड किया मैंने 1920। प्रीवियस ईयर में मैंने पेड किया टोटल अमाउंट 65,000। ठीक है, तो डिडक्शन मेरा कितना मिलेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, एक बार देख लो, हम नोट भी कर देते हैं। सिंस टोटल एमटी मतलब म्युनिसिपल टैक्स ऑफ ₹65,000, ठीक है, हैज बीन पेड, हैज बीन पेड होगा, सॉरी हैज बीन पेड। ओके, देयरफॉर डिडक्शन शैल बी, लिखो फुल स्टॉप दे दो, उसके बाद लिख लो देयरफॉर डिडक्शन shall be allowed only for ₹65,000, यानी कि जितना अमाउंट तुमने पेड किया उतना ही डिडक्शन तुम्हें मिलेगा। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड रेगुलरली फॉलो, बहुत कुछ सीख पाओगे अगर आप लोग फॉलो करोगे मेरे चैनल को।